आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। SBS टाइम्स, SBS टाइम्स, आज की ताजा खबर। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आई थिंक हिंदुस्तान का सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। SBS टाइम्स। आई थिंक मैं अब तक बहुत ब्रेकिंग न्यूज दे चुकी हूँ। So yes, we're all looking forward to it. लेडीज एंड जेंटलमैन, आ गया है सबका चहेता, लाखों करोड़ों में एक बिल्कुल नया नवेला, द SBS टाइम्स। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आई थिंक हिंदुस्तान का सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, दी SBS टाइम्स। समझ नहीं आ रहा इतनी देर क्यों लगा इन्होंने पेपर शुरू करने में। जब से मैं इंडस्ट्री में आया तब से सास बहू साजिश चलते आ रहा है एंड आई होप कि जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब तक चलते रहे और जैसे SBS टीवी पे चल रहा है उसी तरह इनका पेपर चलता है। देखना चाहता कि जो खबरें आती वही आएंगी, फिर पीके सेट पे आया, लेट आया, कुछ हो लफड़ा हो गया, पता नहीं कितना कुछ ऐसे ही आएगा। बट ऑल द बेस्ट गाइस, नॉनदलेस दी SBS टाइम्स पढ़ते रहिएगा। ये हमारे सास बहू और साजिश की टीम अब एक न्यूज़पेपर के साथ आ रही है। इट्स कॉल्ड द SBS टाइम्स। आई होप ये SBS टाइम्स बहुत ज़्यादा वर्क करे एंड देव ऑलवेज बीन पाथ ब्रेकिंग। जैसे सास बहू और साजिश अपनी किस्म का पहला शो था व्हेन इट बिगैन, मतलब इट बिगैन बिफोर आई बिगन माय करियर, बट वो अपनी किस्म का पहले एक ही शो था। वैसे ही ये अपनी किस्म का एक नया न्यूज़पेपर होगा। हमारा नया SBS टाइम्स आने वाला है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज SBS हम सबका कहीं ना कहीं बहुत ही फेवरेट सा शो रहा है। उस एटलीस्ट मेरे दिल में उसके लिए हमेशा एक स्पेशल कॉर्नर रहा है। तो आई एम श्योर कि इसके लिए भी दिस इज समथिंग दैट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई थिंक मैं अब तक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुकी हूँ तो अभी मैं और ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देना चाहती। जब देना होगा तब डेफिनेटली मैं अच्छी सी कोई खबर दूंगी। अब हर अखबार में एक मैट्रिमोनियल पेज तो होता ही है ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना वैलेंटाइंस डे पर शुरू होने वाले इस न्यूज़पेपर की शुरुआत मैट्रिमोनियल से की जाए। क्यों ना उन सितारों के रिश्ते जोड़े जाएं जिन्हें अपने जीवन साथी की तलाश है, और इसीलिए उन्होंने द SBS टाइम्स के मैट्रिमोनियल पेज पर डाला अपना मैट्रिमोनियल एड, ताकि उन्हें मिल सके एक सुंदर सुशील जीवन साथी। SBS टाइम्स। तो आज हम लोग अपना मैट्रिमोनियल ऐड देने वाले हैं SBS टाइम्स में कि हमें किस टाइप के ग्रूम और ब्राइड चाहिए। ब्यूटीफुल, फन लविंग। ये थोड़ा आराम से बोला, मुझे भी सोचने का टाइम चाहिए। कॉपी करते रहे तू। फन लविंग में ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। When मैं पत्नी होना चाहूँगा ऐसे। beautiful, fun loving, cute, funny, नैगिंग, क्रीपिंग, कुछ भी। carefree। तो कोई शादी नहीं करेगा तुझसे केयरफ्री लिखेगी तो। carefree मतलब फ्री में बांटेगी केयर। ऐसे था ऐसे। I hate short-heighted girls. बहुत हो चुका है। I hate the color black. So she shouldn't wear black at And all. yellow is like Should like strawberry tea, strawberry का पानी। पूरा दिन स्ट्रॉबेरी पानी पीती रहती है। Should be very poor. decent। Living in a chawl. तो लिखना should be rich. Should take me on a chart date every weekend। Should be my carbon copy। तो भाई बहन हो जाएगा फिर तो यार। भाई बहन का प्यार चलता नहीं हिंदू में। Should be my carbon copy, not in the sibling में। उसकी क्वालिटीज तो दो पता है और उसकी जो चाहिए इतनी सारी लगी है। मीडियम हाइटेड, फेयर एंड हैंडसम। मैं इतना ज्यादा हैंडसम हो गया तो मेरी कदर करेगा वो। फेयर एंड हैंडसम का ऐड भी करके आएगा। हाय हैंडसम। A 20-year-old, beautiful, fun-loving, carefree, funny. फन लिविंग। फन लविंग। Fun loving. फन लविंग।
तूने फन लिविंग बोला मुझसे, मेरे को वो कर दे, तो मैं कंफ्यूज हो गई. Is looking for a boy having the following qualities. Okay, he should be medium heighted. ऐसे इतना होनी चाहिए. Fair and handsome. Fair. 5 to 5 3 का बहुत हो गया. 5 to 5 3 size different. You are 4'9" ना? Very funny. I'm 5'3". हाँ. तो उसकी एज 25 से 32 years old के बीच में होना चाहिए वो. He should take me on a chat date every weekend. This is, look guys, ये बहुत important point है, so please keep this in mind. Who's tall, because I like tall girls, since I'm also tall. Yeah. And loves me unconditionally. Obviously, ये तो सबका होता ही है. She should travel with me all over the world because I love traveling. Thank God for giving me all these qualities, in Neha, because I've already got my partner. मैट्रिमोनियल साइट पे हम लोग इसके लिए रिश्ता रखने जा रहे हैं. बिल्कुल बोरिंग नहीं चाहिए मुझे. नो बोरिंग अलाउड, नो बोरिंग गाइस अलाउड, सॉरी. सो सेकंड शुड बी, ज्यादा अंग्रेजी बाबू नहीं होना चाहिए. आई मीन अंग्रेजी का औलाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ही शुड बी लाइक मोर ऑफ बॉलीवुड. पेशेंस होना चाहिए. मतलब मेरे में तो ये क्वालिटी उसमें होनी ही चाहिए. गुड लिसनर तो होना ही चाहिए. मतलब इनके कान पका देती हूँ मैं. एक्चुअली बिलीव करती हूँ कि मैं मतलब उससे भी ज्यादा अमीर होनी चाहिए. वो मुझसे एक कम अमीर होना चाहिए. आई मीन आई एम लाइक अ डोमिनेट, आई शुड डोमिनेट हिम. डांस करना आना चाहिए. ये तो कंटिन्यूसली मैं पैराग्राफ ले सकती हूँ. सिंगर प्लस डांसिंग दोनों आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से. नो ईगो. ईगो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे में बहुत ईगो है. लविंग तो लिखा ही नहीं, मतलब सब लिख दिया. ओह, शुड लव मी. ओके, आई नीड लॉट्स ऑफ लव. और हाँ, मुझे ना आई एम वेरी फिनिकी अबाउट फूड. लाइक वेरी फिनिकी, वेरी चू. जो बार बार पालक न खिलाए. ये तो मम्मी है. अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना. नेक्स्ट इज लाइक लुक्स. तो आई टोटली लाइक K3J वाली करीना. गुड लुक्स गुड लुक्स. फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन दैट्स लाइक अंडर द लाइन. अंडर फेयर, बट I mean, British भी फेयर एंड हैंडसम. मुझे शाहरुख खान वाला विटी उसका नेचर चाहिए. और मुझे वरुण धवन जैसा हम्बल चाहिए. और मुझे ऋतिक रोशन जैसे लुक्स चाहिए. और 6 पैक एब्स ऋतिक वाले ही चाहिए. और डांसर ऋतिक ही चाहिए. थोड़ा ऋतिक वाला मतलब अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऋतिक जैसा होना चाहिए. ग्रीक गॉड टाइप्स लगना चाहिए. और इवन वरुण इज गुड विद डांसिंग, बट ऋतिक इज अमेजिंग. बस इतना सा छोटू सा ख्वाब है मेरा. वो टॉल तो लिखा ही नहीं. और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आई हेट चीजी पीपल. तो चीजी लाइन्स, पिकअप लाइन्स बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना मुंह तोड़ दूंगी. माई आइडिया ऑफ लाइफ इज एंड शादी इज डिफरेंट. मैं अपनी बीवी पे खर्चूंगा यार, उसे दुनिया घुमाऊंगा. आई मीन एवरी मंथ आई गो फॉर वर्ल्ड ट्रिप एंड डू समथिंग एक्साइटिंग. आई डोंट नो यू, एंड डू समथिंग एक्साइटिंग इन एडवेंचरस इन लाइफ. एंड या दैट इज माई आइडिया. देखो मेरी रिंग फिंगर खाली है, मुझसे शादी कर लो. इसको निकाल के उधर डाल दो. मैं यहाँ एक बड़ी डायमंड रिंग डालूं, मुझे अपना बना लो. ये जैस्मिन जो अभी तक अपनी इंट्रोडक्शन लिख रही है. गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि मुझे थोड़ा
गुस्सा ज़्यादा आता है तो ऐसा लड़का जो मुझे हंसाता रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हंसती रहूँगी कुछ रहूँगी तो सब नॉर्मल रहेगा। मैच्योर, ताकि मेरी चाइल्डिश हरकतों को बर्दाश्त कर सके। वैसे मैं भी बहुत मैच्योर हूँ, आप ऐसे मत सोचना कि मैं इमेच्योर हूँ। कभी कभी ऐसे मन करता है ना टू बी किडिश, यू नो, इसीलिए। वेल एजुकेटेड, हाँ, पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। कल को मेरे बच्चे बोले कि सनपट से शादी कर ली, पापा को 2 into 3 नहीं आता, तो वो नहीं चाहिए। हाँ, शुड लव पेट्स बिकॉज मुझे पेट्स बहुत पसंद है। एज लिमिट, बिकॉज अभी मैं 25 की, तो एज लिमिट होनी चाहिए उसकी 25 to 30। मैडली इन लव विद मी, मतलब मुझे प्यार तो पागलों की तरह, दीवानों की तरह करना चाहिए, एकदम शाहरुख खान टाइप लव। शुड लव ट्रैवलिंग, पैम्पर मी अ लॉट। सो ये इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। अगर आप में ये सब हैं और आपको मैं अच्छी लगती हूँ, क्योंकि मैं एक सुंदर सुशील अच्छी बहू, बीवी, बेटी सब बन सकती हूँ, तो आप प्लीज़ हाँ इनको सास बहू और साजिश को कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? बस अच्छी होनी चाहिए दिल की, और क्या होना चाहिए। कंपैटिबल डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अबाउट आवर लाइफ। नॉट टू टॉल, नॉट टू शॉर्ट। Good sense of humor, adventure freak. Because I love to travel and I hope she also likes to travel. पर अगर वो adventure freak नहीं भी है तो मैं उसे बना दूंगा. That's not an issue. So all these criteria, simple at heart, understanding, respectful towards my parents, of course, compatible, not too short, not too tall, good sense of humor, adventure loving, patient, and not too short tempered. So Saas Bahu and Sazish, please find somebody very nice and sweet looking for me, and so I can live happily ever after. मैट्रिमोनियल के लिए ऐड देना है। अब मैट्रिमोनी तो छोड़ो, मतलब आई हैवंट एवर थॉट अबाउट मैरिज, तो आई डोंट नो कि अगर कभी मुझे अपने आप को डिस्क्राइब करना पड़ेगा किसी के सामने, हाउ वुड आई डू इट, बिकॉज आई एम द मोस्ट यूजलेस पर्सन। नेम मिया, एज नॉट एप्लीकेबल, रिलेशनशिप स्टेटस forget it, never mind. Never mind मतलब मैं झूठ तो बोल नहीं सकती, so I cannot lie about how good I am. I'm not good. I cannot lie about how beautiful I am because I'm not. और खाना वाना बनाना, हाँ मैं अच्छा बना लेती हूँ, so I will write that in my matrimony. It's more or less like a CV, you know. I am rude. Okay. I am stubborn. I am very irritating. These are my very good qualities. I know how to cook, but I will never cook. Suitable match. मेरा suitable match कैसा होगा? I like guys who are well spoken and well dressed. Cute looking guys with stubble. Who are private. Okay. Now what I mean with private, मुझे लगेगा, I mean I would definitely get attracted to a guy जो private होगा. I mean who would have some, you know, aura to himself. Not that okay available. मेरी क्वालिटीज इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं और मैंने ज़्यादा झूठ बोला भी नहीं है। हाँ मेरे को ड्राइविंग आती है और मुझे सारे स्पोर्ट्स आते हैं, बट किसी को लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। आई माइट नॉट जस्ट राइट इट ऑल्सो। SBS तो मतलब दुनिया के रिश्ते करवा दे यार। SBS पे मुझे पूरा भरोसा है। मेरा बेटा है ना, इसकी शादी होने वाली है, इसके लिए मैट्रिमोनियल में हम कुछ लिखते हैं। क्या चाहिए बताओ? चलो बेसिकली 25-year-old handsome hunk, 25-year-old good looking cool dude, handsome hunk is looking for good looking cool dude लिखो ना। तो किस तरह की बहू पसंद है तो मैं वही लिखता हूँ ताकि SBS वाले मेरे लिए उसी तरह की लड़की ढूंढें। अब जैसा कि मैंने बोला, आपने लिखा था 25-year-old handsome hunk good looking cool dude, मतलब कि cool, very cool, tall, handsome, dark नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं काला कर दूंगी, इसको धूप में रख के। वो पहले बहुत जमाने पहले था। अरे नहीं बाबा, गोरे लोग चॉकलेटी लगते हैं। मम्मा's बॉय इसलिए तो है ये, क्योंकि ये गोरा है। ऐसी चाहिए जो मम्मा की परछाई हो, जो मम्मा की तरह हो, अक्षरा मम्मा की तरह हो। ना बड़ा नौटंकी है ना ये, इतना बड़ा नौटंकी है ना ये लड़की ढूंढना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है।
बेसिकली ये वो क्वालिटीज़ की लिस्ट है जो मैं अपनी लाइफ पार्टनर के अंदर देखना चाहता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके अंदर फिट बैठते हैं तो कृपया आप SBS को संपर्क करें और वो आपका रिश्ता मुझ तक ज़रूर पहुँचाएंगे और फिर मैं सोचूंगा कि फिर मैं अपना डिसीजन लूँगा और फिर आई विल गेट बैक टू यू। आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने लिए कोई मैट्रिमोनियल में एप्लीकेशन डालूं, सो डेफिनेटली मैं ज़रूर डालूंगी। सास बहू और साजिश नई नई चीज़ें करता है और कितनी सारे जो आपके सेगमेंट्स होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। SBS टाइम्स है, उसमें मैं वो मैट्रिमोनियल ऐड दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। He's a handsome boy, you can see. He's dashing, you can see. He's fun-loving, you can make out. His caring attitude, because at the end of the day, I think that's what matters. He loves traveling and he loves fashion. 25 साल है तुम्हारे? अच्छा। Good looking, dashing. Added bonus, 2 dimples. She should be fun-loving, loves to travel. She should have a very good sense of fashion. Extremely caring. अच्छा, ये caring है तो इनको extremely caring चाहिए. Wow. Yes. And most importantly, she should know how to talk. How to talk means must speak well. She should be very, very, very understanding and compatible. Now I'm waiting for the applications. तो मुझे बताते रहिएगा SBS प्लीज़ कि कब कितनी applications आ रही हैं with the pictures of course, no need to say. और मैं इनकी help के साथ उसमें से आप लोगों को choose करूँगा and देखते हैं कितनी applications आती हैं। आप personally भी आ सकते हैं। स्वीट होनी चाहिए है ना? हाँ, चिकन खाना वाना अच्छा बनानी चाहिए, खुश रहनी चाहिए हमारे साथ, खुश रहनी चाहिए, खुश रहना चाहिए और बुरे वक्त में साथ आए हमारे। साथ नहीं काम आए सॉरी, बुरे वक्त में काम आए और अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, ये मीर है, ये आदि नहीं है, मीर ही है, बाल काट दिए इसने, देखो। डार्क डस्की कर्ली हेयर। हाँ, कोई बात नहीं, पूजा नहीं तो कोई दूजा। डार्क डस्की विद कर्ली हेयर, यस, माय चॉइस। अंडरस्टैंडिंग, खूबसूरती की चमगादड़, लंबाई, कॉम्प्लेन गर्ल चाहिए तेरे को। ओह या, आई वांट अ कॉम्प्लेन गर्ल। शाबाश। ये कौन है भाई? कुड़ी इज लुकिंग फॉर अ डिसेंट बॉय। अपना गया अपन हैं एजुकेटेड है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं। ये बेटा आपको पति चाहिए कि क्या चाहिए? रोबोट चाहिए? दिन भर काम ही करना भाई। चॉइस एक लॉयल, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं अपना एक ऐड दे रहा हूँ, मैट्रिमोनियल ऐड। ये सब तो वेल अंडरस्टूड होना चाहिए क्यों लिखा है। ये मैंने इससे लिखा है क्योंकि मैं खुद ही हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ और मुझे वेजिटेरियन लोग पसंद नहीं है। नॉट दैट कि मुझे पसंद नहीं है, बट आई वुड वांट माय पार्टनर टू बी नॉन वेज, प्लस आई एम अ पंजाबी, सो या आई थिंक द गर्ल शुड वर्कआउट। बहुत हेल्दी चीज़ है और वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट फैट गर्ल्स, बट आई वुड नॉट वांट अ फैट गर्ल, सॉरी, नो ऑफेंस। I find in a friend also, not only in a girlfriend or a wife. तो प्लीज़ इन्हें ध्यान में रखना। एंड आई थिंक ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, दिल्ली में तो ऐसी बहुत मिल जाएंगे। I am 25 years old. I am very bold and very, very adventurous. I love to be in a joint family. He should look handsome.
आज हम लोग एक मैट्रिमोनियल एड हम दोनों सेपरेटली देने वाले हैं फॉर द SBS टाइम्स। आप सब लोग चिंता ना करें, क्योंकि द SBS टाइम्स आपके लिए जीवन साथी ढूंढ निकालेगा, आपके लिए रिश्तों की लाइन लगा देगा। बस जरा सा वेट एंड वॉच कीजिए। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और धर्मेंद्र पांडे के साथ पारस कोठारी की रिपोर्ट।